तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस समय आप लोग नीट 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर आप सबको मात्र यहाँ पर 50 दिन का जो समय बचा है नीट की तैयारी करने के लिए, तो इसमें 10 टिप्स के अनुसार आप लोग तैयारी करते हैं, उसके अनुसार उसका पालन करते हैं, तो आपका नीट में स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि 720 का जो नीट का एग्ज़ाम है, जो स्कोर है, उसमें जितना अधिक लाए, मैक्सिमम नंबर लाए, उतना दोस्तों अच्छे कॉलेज में आपका नामांकन होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे, जैसे कि आप 50 दिन के अंदर अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर समय हो चुका है कि जो अब आपके लिए जो मेन परीक्षा का समय हो चुका है। 50 दिन का जो मेन समय होता है उसको आपको बहुत ज़रूरी है इसका अच्छे तरीक़ा से यूटिलाइज करना। क्योंकि दोस्तों इस समय आपको किसी दूसरे चीज़ पर ध्यान देना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही फैमिली परेशानी के बारे में सोचना है, ना ही फंक्शन के बारे में, ना दोस्त फ्रेंड के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं। गर्लफ्रेंड के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं क्या है 10 टिप्स जो कि आपके लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप नीट में अच्छा स्कोर लाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नीट एग्जाम से संबंधित A to Z अपडेट प्रोवाइड की जाती है और आगे भी आप लोगों को जानकारी मिलता रहेगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों अब आपके पास मात्र 50 दिन का लगभग समय बचा है, जिसमें एक सबसे बड़ा त्यौहार होली का भी त्यौहार है, जिसमें आपका शायद 1 से 2 दिन का समय बर्बाद भी हो जाए, मगर उस पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। अगले साल से होली मनाइए, मगर इस साल एडमिशन ले लीजिए। दोस्तों डॉक्टर बनने का सपना हर किसी का होता है। अच्छे मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए अच्छा नीट स्कोर लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो शानदार तरीका बताएंगे जो कि 10 टिप्स है। अब दोस्तों ये तो प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है आपको, क्योंकि बहुत पहले ऐसा कर लेना चाहिए, मगर आपको 50 दिन में ऐसा करना है, क्या क्या बदलाव करना है ये हम आपको बताएंगे। नीट यूजी 2025 के लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों 50 दिन का टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम टेबल में छोटे छोटे ब्रेक भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि आपका जितना ज़रूरी एजुकेशन है उतना ही ज़रूरी आपका हेल्थ भी है। अगर हेल्थ बिगड़ जाता है इस बीच में, तो कम से कम 4-5 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, ना ही पढ़ पाइएगा, ना ही कुछ कर पाइएगा। तो हेल्थ पर भी ज़्यादा ध्यान देनी होगी। उसके बाद हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट, देखिए हाई वेटेज वाले विषय और अक्सर पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। जो कॉमन क्वेश्चन होता है, जो हर बार उस टाइप की उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि उस पर आप एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहता है, और एक बार रिवीजन करने से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि आपको तो पता है कि इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मगर वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कन्फ्यूजन में आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा और कहीं गलती ना कर दे। इसलिए आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है इन 50 दिनों में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे नीट एग्ज़ाम को ठीक से जानें। देखिए दोस्तों नीट एग्ज़ाम के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट हो जाता है, बॉटनी और जूलॉजी, जो कि 45-45 नंबर का होता है। टोटल 180 नंबर का एग्जाम होगा। 720 नंबर टोटल 180 प्रश्न होंगे और 720 नंबर का एग्जाम होगा। तो दोस्तों इसमें आपको NCERT किताबों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देना है, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। अब देखिए नया चीज़ पढ़ने का समय नहीं है। NCERT बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो नोट्स बनाए हैं उसको आप लोग रिविजन कीजिए। नीट परीक्षा में कुल 720 अंक का होते हैं, तो आपको पता है कुछ प्रश्नों को देखकर आप प्रश्नों का पैटर्न समझ सकते हैं। यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, 8-10 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको जरूर देखना है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, अगर एक एक दिन एक प्रैक्टिस सेट करते हैं प्रीवियस ईयर्स का, तो आप 20 साल के 20 सेट में 20 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पर प्रैक्टिस करना ही है। न्यू पैटर्न पर जो प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में, चाहे जो भी आपके पास है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, उस पर भी एक प्रैक्टिस सेट जरूर करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि साप्ताहिक मॉक टेस्ट और स्वमूल्यांकन के लिए अलग से समय निर्धारित करें। देखिए दोस्तों डेली प्रैक्टिस करना ही है। साप्ताहिक में एक ऐसा प्रैक्टिस सेट को चुनना है जो कि यहाँ पर सभी का निचोड़ हो, मतलब कि
हर टॉपिक से उसमें क्वेश्चन हो, ऐसा आपको प्रैक्टिस सेट तैयार करना होगा। शायद उसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाए, एक प्रैक्टिस सेट में 500 भी क्वेश्चन हो जाए, मगर साप्ताहिक वाले में ऐसा ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो आपको डेली एक से एक करना ही है, मगर दोस्तों जो साप्ताहिक वाले हो उसमें ऐसा क्वेश्चन मतलब अटेंड होना चाहिए कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उसमें अवेलेबल हो। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप थक जाते हैं तो 1 घंटा पहले पढ़े हैं और 1 घंटा बाद पढ़िएगा, वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, वो अब ऊपर ऊपर हो जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए बीच बीच में आपको ब्रेक ज़रूर लेना है। अगर 2 घंटे लगातार पढ़ते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर 1 घंटे में ब्रेक लेते हैं तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूरी है। मगर 1 घंटे मेडिकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए 2 घंटे पर ज़रूर ब्रेक लीजिए। बहुत लोग तो 1 घंटे पर बताते हैं, मगर 1 घंटे पर ब्रेक लेने का अब समय नहीं है। कम से कम 2 घंटे पर 10 से 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, खुद को स्ट्रेस फ्री रखें। देखिए दोस्तों, किसी प्रकार की आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की नहीं। नहीं फैमिली मैटर, ना ही दोस्त फ्रेंड, ना ही किसी पैसे की, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 50 दिन जो आपके लाइफ का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूल जाइए कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी है। ठीक है, एकदम माइंड फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। अगर कोई कॉल पर परेशान कर रहा है, कोई घर से परेशानी हो रही है, मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, रिवीजन जरूर कर। देखिए आप जो भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट पढ़े उसका रिवीजन जरूर कीजिए। मान लीजिए आज प्रैक्टिस सेट किए, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आप सही बनाए हैं और जो नहीं बनाए हैं उन सबको रिवीजन कीजिए। क्या गलती किए हैं कि वो क्वेश्चन आपसे हल नहीं हुआ, सही चुनाव नहीं हो पाया, उस टॉपिक को ही पढ़ जाइए, उस चैप्टर को ही उसी समय पढ़िए। जब आप रिवीजन कर रहे हैं उसी समय उस चैप्टर को पढ़ जाइए। वो आपके दिमाग में मतलब कि कई 6 महीने साल भर तक बना रहता है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है ना, और उस समय आप लोग उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा तो वो आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाएं। देखिए दोस्तों, नीट 2025 की अच्छी से अच्छी तैयारी और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर नया पढ़ने का तो समय है नहीं। नया पढ़िएगा, पुराने वाला में भी कन्फ्यूजन होगा, नए वाला में भी कन्फ्यूजन होगा। जो पढ़े हैं, जो शॉर्ट नोट बनाए हैं, या अभी भी 10 दिन 15 दिन का समय है कि शॉर्ट नोट बना लीजिए। क्योंकि ज़्यादा भी समय नहीं है कि आप शॉर्ट नोट बनाएं और उसको तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक को क्लियर कीजिए जो कि कॉमन होता है, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है, उसे शॉर्ट नोट में डाल सकते हैं। परीक्षा से 1 से 2 दिन पहले उसे रिवीजन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला है, खुद पर विश्वास रखें। देखिए दोस्तों, परीक्षा, इम्तिहान, टेस्ट, ये दोस्तों 50-50 का कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए कोई मैच होता है, एक हारेगा एक जीतेगा। बाई फॉल्ट यहाँ पर कभी ड्रॉ हो जाता है, मगर इसमें तो आपका ड्रॉ का चांस नहीं है। अब अच्छा अंक लाइएगा तो अच्छे कॉलेज में होगा, अच्छा अंक नहीं आएगा तो आपको लो कॉलेज में जाना पड़ेगा, और उससे भी कम आएगा तो मतलब कि आपका किसी कॉलेज में नहीं होगा। आपको मन भी नहीं करेगा कि हम इतना लो कॉलेज में एडमिशन लें। इसलिए आपको 50-50 कॉम्बिनेशन दिमाग में बैठा लीजिए कि या तो आर नहीं तो पार। ठीक है। मगर विश्वास रखिए, विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। दुनिया की हर चीज़ में 50-50 का कॉम्बिनेशन है। भले कोई बोलता है कि 99% 9% इतना इसका पॉजिटिव रेट है, इसका निगेटिव है, नहीं दोस्तों, 50-50 का होता है। ठीक है। तो आप लोग ये मान लीजिए कि परीक्षा दे रहे हैं, इसमें या तो पास होंगे या तो फेल होंगे। इसलिए आप दिमाग से ये पास फेल वाला दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है। और परीक्षा की तैयारी माइंड फ्री होकर कीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब अच्छे से परीक्षा दीजिए और तैयारी कीजिए और परीक्षा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, जाकर आप लोग अगर सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।